नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कई बार आप जब शॉपिंग करने मॉल में जाते हैं या कई फ़ोन कॉल्स के थ्रू या आपके ईमेल के थ्रू आपको लोग अप्रोच करते हैं, एजेंट्स आपको कॉल करते हैं, कई बैंक और कई फाइनेंशियल कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं कि आप एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। आपको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, प्रमोशन स्कीम्स बताई जाती हैं कि आपको कैशबैक मिलेगा, आप अपने शॉपिंग में बहुत सारी रिबेट ले सकते हैं, आप टिकट बुक करा सकते हैं मूवीज़ की, आपको कैशबैक मिलेगा और बहुत सारे प्रलोभन देके आपको प्रमोट किया जाता है कि आप एक क्रेडिट कार्ड ले लें। तो आइए आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई आपको फोर्स करता है कि आप क्रेडिट कार्ड लें, किस तरह से ये डिफरेंट होता है डेबिट कार्ड से, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो एक क्रेडिट कार्ड होना आपको एक कर्ज के विशियस साइकिल में फंसा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी समझ को विकसित करें कि क्या है क्रेडिट कार्ड, किस तरह से एक मैच्योर बैलेंस बिहेवियर के साथ इसको यूज़ करने से आप खुद को एम्पावर कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से काम करता है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के डिफरेंस की। तो डेबिट कार्ड की अगर बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने SBI बैंक में अपना एक अकाउंट खोला और उस अकाउंट में 10,000 रुपये डाले। मेरे को एक डेबिट कार्ड मिला और ये 10,000 रुपये मैं किसी भी तरीके से कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ, चाहे स्वाइप करके, चाहे कैश निकाल के, चाहे इस कार्ड को किसी ऑनलाइन बैंकिंग में इसकी डिटेल्स को डाल करके, राइट। लेकिन मैं होल सोल केवल 10,000 रुपये जो मैंने खुद इस अकाउंट में डाले थे उन्हीं को यूज़ कर पाऊँगी। तब क्या होगा जब ये 10,000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे? तो बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है टू हैव अ क्रेडिट कार्ड, मतलब एक इंस्टेंट लोन जो बैंक की तरफ से दिया जाएगा, जिसके अपने कुछ बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आपको इनकी जानकारी ना हो, पूरी जानकारी ना हो, तो ये वो साइकिल है, ये कर्ज की वो शुरुआत है जो आपको कभी इस साइकिल से निकलने नहीं देगी। तो आइए पहले देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान, राइट। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड सोचिए किसको मिल सकता है, तो हर वो व्यक्ति जो मंथली बेसिस पर एक हैंडसम इनकम को अर्न करता है, मिनिमम 20,000 पर मंथ, और आप एक अच्छा फाइनेंशियल बिहेवियर मैनेज करते हैं, तो आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 से लेकर और कई बार 25,000 से लेकर 3-3.5 लाख तक की इसकी लिमिट होती है। मतलब ये वो लोन है जो बैंक आपको देता है जब आपको ज़रूरत हो एक प्लास्टिक कार्ड के फॉर्म में, राइट। इसका कोई भी लिंक आपके डेबिट अकाउंट से नहीं होता, आपके अकाउंट से नहीं होता जो आपने बैंक में खोला हुआ है। ये बिल्कुल एक सेपरेट टाइप का ट्रांजैक्शन है। तो आपको एक कार्ड दिया गया, जब भी आपको ज़रूरत है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या फ़ायदे हैं कार्ड रखने के, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है वो ये कि आपको इंस्टेंट फ्री पीरियड मिल जाता है। मतलब अगर आपको बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया है जिसकी लिमिट 3 लाख रुपए है फॉर इंस्टेंस, और आप इसको यूज़ करते हैं, तो पूरे 50 दिन तक आप इस अमाउंट को अपने पास रख सकते हैं। आई मीन टू से आपने जो भी खर्चा किया है इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो ये कैसे होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझें कि ये आपको 50 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड प्रोवाइड कराता है। इंस्टेंटली आपको मनी अवेलेबल हो जाती है। कोई भी इमरजेंसी हो तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड हो। कई सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन केवल क्रेडिट कार्ड से ही होते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन पे और कई ऐसे इंटरनेट के सब्सक्रिप्शन केवल क्रेडिट कार्ड से ही होते हैं। और डेबिट कार्ड की अगर आप बात करें तो आप कहीं भी अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर अगर कोई फ्रॉड होता है तो आपके अकाउंट में अगर जितना भी पैसा है वो सारा ड्रेन आउट हो सकता है, वो पूरा खाली हो सकता है। जबकि क्रेडिट कार्ड में जो भी लिमिट आपको दी गई है, जो भी पैसा आप मंथली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं, केवल उतना ही फ्रॉड हो सकता है। तो आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिकग्निशन जैसी चीज़ें सेफ हो जाती हैं क्रेडिट कार्ड से। एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो क्रेडिट कार्ड का है वो ये कि ये समाज में आपका एक फाइनेंशियल बिहेवियर इस्टेब्लिश करता है जो सिबिल स्कोर के फॉर्म में जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करके
पर मंथ 10,000 का शॉपिंग करते हैं और अपने ड्यू डेट से पहले इस 10,000 को रीपे कर देते हैं। तो मतलब आप एक अच्छी साख बनाते हैं बैंक के साथ, समाज में और फाइनेंशियल सेक्टर में, कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं जो पैसा लेके टाइम पर वापस कर देते हैं। तो अगर आपका फाइनेंशियल बिहेवियर अच्छा है और आपका डेट हिस्ट्री अच्छी है, पेइंग हिस्ट्री अच्छी है, तो आपको एजुकेशनल लोन और हाउसिंग लोन लेने में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। तो ये हैं बड़े बड़े फ़ायदे, इंटरेस्ट फ्री पीरियड, इमरजेंसी के लिए यूसेज, फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, कई सब्सक्रिप्शन और आपका सिबिल स्कोर जो इससे मैनेज होता है। तो अब बात करते हैं कि जब इतने फ़ायदे हैं तो डरने की क्या बात है, लीजिए क्रेडिट कार्ड और यूज़ करते चले जाइए। लेकिन यही समझने की बात है, जो सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे, अभी हम जो बात करेंगे, जो फ़ायदे हैं वही आपके लिए नुकसान बन जाएंगे। तो सबसे पहली बात जो इंटरेस्ट फ्री पेमेंट की गई है, विच इज़ 50 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री पीरियड, राइट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक ने मुझे एक क्रेडिट कार्ड दिया जिसकी लिमिट 50,000 रुपये है। मुझे ज़रूरत पड़ी और मुझे लगा कि मेरे पास डेबिट कार्ड में पैसे नहीं हैं, मेरे डेबिट अकाउंट में पैसे नहीं हैं, चलो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके मैंने कोई 20,000 की पेमेंट की। तो 20,000 की पेमेंट मैंने आज अगर 1 जनवरी में की है, तो 30 जनवरी मतलब वो 30 दिन का एक साइकिल पीरियड होता है, बिलिंग पीरियड होता है। 30 जनवरी को मेरा एक बिल जनरेट होगा और 20 फरवरी तक मुझे इसे पेमेंट को करने का वक्त मिलेगा। तो टोटल 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी, ये 50 दिन वो दिन हुए जिसमें मैंने वो 20,000 रुपये खर्च किए, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर आपने 20 फरवरी से पहले इस पेमेंट को बैंक को वापस नहीं किया, तो 51 डे पर पूरे 50 दिन का जो इंटरेस्ट है वो आपको बैंक को देना पड़ेगा। यही वो रीज़न है कि हर बैंक कंपनी, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके पीछे पड़ा रहता है कि क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि दे अर्न बहुत सारा फ्रॉम द इंटरेस्ट अमाउंट। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक पर्सनल लोन लेंगे तो वो आपको 17 से 18% पे मिल जाता है। लेकिन अगर आप बात करें एक क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट की, जो 15% से शुरू होकर 47% तक जाता है ऑन ईयरली बेसिस। तो आप देखिए एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है इंटरेस्ट की। जनरली क्या होता है, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन होती नहीं, हमको नॉलेज होती नहीं, हम लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और हमें लगता है अब तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। और एक जो बिलिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट है, जो 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है हमें इतना अट्रैक्ट कर जाता है, हम उसको रियल सेंस में मैनेज नहीं कर पाते। और मैनेज नहीं कर पाते तो यहीं से शुरुआत हो जाती है एक विशियस साइकिल की। तो मान लीजिए मैंने 20,000 की पेमेंट 20 फरवरी तक नहीं की, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन कि मैं पूरा पेमेंट कर दूं। तो जब मैं पूरा पेमेंट करूंगी 51 डे पर, तो मुझे इस पर देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कुछ और ऑप्शन निकालो। तो मुझसे कहा जाएगा मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के लिए। तो वो मुझसे कहेंगे आप 20,000 की जगह 2,000 रुपये पे कर दीजिए। मुझे लगेगा चलो वज़न कुछ कम हुआ। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 2,000 रुपये मैं पर मंथ तो दूंगी, लेकिन जो 18,000 रुपये बचेंगे, अगर मान लीजिए मैंने फरवरी के महीने में 2,000 की पेमेंट कर दी, तो मेरे बचे 18,000 रुपये। तो इन 18,000 रुपये पे हर महीने तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा जब तक कि मैं फुल पेमेंट नहीं कर दूंगी। तो आप अगर लॉजिकली देखें, अगर आपका फाइनेंशियल बिहेवियर अच्छा नहीं है, अगर आपकी अपने बिलिंग अमाउंट पे और उनको पे करने पर अच्छी कमांड नहीं है, तो 20,000 कब 40, कब 60, कब 80 और कब 1 लाख हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो यही वो मोटी चीज़ है जिससे बैंक पैसा अर्न करते हैं, क्योंकि वो आपको प्रलोभन देके, प्रमोशनल स्कीम देके क्रेडिट कार्ड लेने को प्रोत्साहित कर देते हैं। आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, आप उससे पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन इसी के साथ जो विशियस साइकिल शुरू होता है इंटरेस्ट पेमेंट का, वो बहुत भारी होता है। क्योंकि आप देखिए 15% से लेकर जो मिनिमम है, यहाँ से लेकर 47% तक का हैवी इंटरेस्ट रेट ये इस पर चार्ज करते हैं। और जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है इंटरेस्ट वाले पीरियड में, अगर आप उसको ड्यू डेट तक पूरा क्लियर ना करें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर काम करता है। मैंने बहुत सरल शब्दों में आप तक इसको पहुँचा दिया है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। दूसरी एक बड़ी चीज़, अब क्रेडिट कार्ड आपको एक और फैसिलिटी देते हैं कैश विड्रॉल की। तो गलती से भी अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश को विड्रॉ कर लिया, तो उसी वक्त से, उसी दिन से इसमें कोई नॉन इंटरेस्ट पीरियड नहीं होता है। मान लीजिए अगर आज की तारीख में मैंने 20,000 रुपये
अपने क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ किए तो आज ही से उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें अधिकतर कंज्यूमर को नहीं पता होती और कब आपके 20,000 40, 60 और 80,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं, यू नेवर नो। फिर अगर आप अपने पेमेंट टाइम पर नहीं करते, ड्यू डेट के रहते आप अपने अकाउंट को क्लियर नहीं करते, तो जो पहला एक बड़ा रीज़न होता था कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी, आपका सिबिल अच्छा होगा, सच मानिए उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपका क्रेडिट स्कोर पुअर हो जाता है और आगे आने वाले वक्त में आप कोई भी लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि यही क्रेडिट कार्ड की नॉन पेमेंट और इनकम्प्लीट पेमेंट आपके क्रेडिट बिहेवियर पे क्वेश्चन लगा देती है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो मोटा मोटी बात ये है कि इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर लोगों तक हो, उनको पता हो कि मैं इसे इंस्टेंटली केवल तब यूज़ कर सकता हूँ जब मुझे सच में इसकी नितांत आवश्यकता हो, राइट। आप देखिए, आप जब क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में होता है तो हर वो अनयूजुअल चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन आपको पता है आई हैव अ वे आउट, मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है, तो अब वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं, अब वो एक्सपेंसेस भी कर लेते हैं जो सच में आपके लिए बहुत मायने नहीं रखते। तो ये आपके बाइंग बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करता है। तो मोटी सी बात ये है कि आप क्रेडिट कार्ड तो ले लें, लेकिन पूरी समझ रखें कि इसको कैसे यूज़ करना है, कब इसकी ड्यू डेट होती है, इसका बिलिंग साइकिल क्या है, कब आपको इसकी फुल पेमेंट करनी है। और इसके लिए सबसे अच्छा होता है अगर आप फुल पेमेंट ऑटो डेबिट लगा दें अपने करंट अकाउंट के साथ या सेविंग अकाउंट के साथ। तो जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे एक पर्टिकुलर डेट पे पूरा अमाउंट इससे डिडक्ट हो जाएगा। तो मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ लगती है क्रेडिट कार्ड ओन करने में वो ये कि आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। आप 2 रुपये लें या 20,000 लें या 2 लाख लें, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सारी पेमेंट ड्यू डेट से पहले करें। कभी भी इस चक्कर में ना पड़ें कि मिनिमम पेमेंट को कर देंगे और बाकी धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि ये आपको एक विशियस साइकिल में फंसाता जाता है और आप कभी इतने से अमाउंट को पूरा करने के लिए कई साल लगा देते हैं। इसके लिए एक छोटा सा सजेशन तो मैं आपको देना चाहूँगी, आपकी मर्ज़ी आए तो उसको अडॉप्ट करें, वरना कोई बात नहीं। अगर आपको कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यू पेमेंट को पे ऑफ करना हो तो बेहतर होगा आप 17-18% पे कोई पर्सनल लोन लेके इसको पे ऑफ कर दें, क्योंकि वहाँ पर आपको केवल 17-18% का इंटरेस्ट चार्ज लगता है, जबकि क्रेडिट कार्ड पे 47% तक का और कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। तो आप छोटे इंटरेस्ट रेट पे एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप हमेशा डेबिट कार्ड से सीमित साधनों में अपने पेमेंट्स को करें। क्रेडिट कार्ड को केवल तब यूज़ करें जब ये नितांत आवश्यक हो। जब भी यूज़ करें तो अपने कैलेंडर पर मार्क करें कि आपने किस तारीख को कितने पैसे खर्च किए हैं, ठीक 30 डेज़ के अंदर इसको पे ऑफ करें। आपका जैसे ही बिल जनरेट हो कोशिश करें उसके 10 दिन के अंदर ही आप सारे पेमेंट्स को क्लियर कर दें और वही शॉपिंग करें जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो अगर एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल बिहेवियर को आप फॉलो करेंगे तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए वरदान भी साबित हो सकता है। वरना सच मानिए, मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने क्रेडिट कार्ड एक बहुत तीव्र इच्छा में ले लिए, एक्सेस कर लिए, कई बार गलत तरीक़ों से भी एक्सेस कर लिए और आज वो इसी के विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। तो बेहतर जानकारी रखें, अपने आप को सजग रखें, अपने आप को एम्पावर्ड रखें, अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अच्छा करें ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा कोई भी कमेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आप इस वीडियो से रिलेट करते हुए पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी रिक्वेस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।